नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज पनन कश्मीर के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर जो है आतंकवाद को लेकर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बनाया जाता है। अब इसमें मुख्य चिन्हित जो है वो पीडीपी को किया गया है और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर अजय चरुंगू से। सर, आपने आज पीडीपी को सीधे ही टारगेट किया है कि ओवरग्राउंड जो सपोर्ट सिस्टम है आतंकवाद को लेकर, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो जिसके वजह से ये पनपता है और मुख्य तौर पे आप पीडीपी को हिट कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा है कि भाई राजनीतिक व्यवस्था जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों का जो यहाँ पे बर्ताव है इसका आंकलन करना चाहिए। इसके कारण किस तरह से विचारधारा के कारण या बिहेवियर के कारण किस तरह से यहाँ पे ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स पनपते हैं, फलते हैं और फूलते हैं। इसमें मैंने कहा है कि केस स्टडी के रूप में पहले पीडीपी को लेना चाहिए। भारत सरकार किसी और पार्टी को भी ले सकती है, हमको उसमें कोई पीडीपी बीजेपी अलायंस की रूपरेखा का आंकलन करना चाहिए। पीडीपी का जमात इस्लामी के साथ कैसा रिश्ता है इसका आंकलन करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म और यहाँ पे नेशनलिज्म को चोट पहुँचाने वाली ऐसी कौन सी बातें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से होती हैं। उस संदर्भ में मैंने आज ये कहा है कि भाई शुरुआत कीजिए, एक कमीशन क्रिएट कीजिए और वो कमीशन इस बात का आंकलन करे और शुरुआत तो होनी चाहिए, आप कीजिए। हमारा सुझाव है कि आप पीडीपी बीजेपी अलायंस की रूपरेखा से शुरू कीजिए। और हम चूँकि समझते हैं कि भाई मुफ्ती मोहम्मद सईद जब कांग्रेस में थे तब कश्मीर में दंगा हुआ, हिंदुओं पे हमला हुआ, वो पहली बार उनको निकलना पड़ा। जब वो होम मिनिस्टर बने, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को, उसको बनने दिया होम मिनिस्टर। बाद में पीडीपी बीजेपी अलायंस हुआ और एजेंडा ऑफ अलायंस एक डॉक्यूमेंट पे हुआ। उस डॉक्यूमेंट की रूपरेखा क्या थी, उसका सबवर्सिव रूप क्या था, उसका आंकलन किया जाए। मैंने जैसे कहा कि पीडीपी और जमात इस्लामी के रिश्ते के बारे में आंकलन करें। ये ज़रूरी है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे इलेक्शन है, क्या इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेंट अलगाववादी बात कर सकता है? क्या वो प्रो आतंकवादी बात कर सकता है? क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके कहीं पे ऐसी बातों का समर्थन कर सकता है जिससे कम्युनलिज्म को प्रोत्साहन मिले? नहीं, संविधान की अपनी। लेकिन ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे इलेक्शन के दौरान, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान भी और असेंबली इलेक्शन के दौरान भी, जहाँ पे कैंडिडेट्स ओपनली इन बातों को, इन मर्यादाओं को लांघ रहे थे। उनको एक ऐसे रोल प्ले करने दिया गया। और जब आप ऐसा रोल प्ले करने दे रहे हो तो आप मैसेज देते हो उन लोगों को कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में आप फल भी सकोगे और फूल भी सकोगे। तो हमने भारत सरकार को कहा कि भाई अगर आप करना चाहते हैं, अगर सही मानों में जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका एक संपूर्ण आंकलन यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसका ले लीजिए। और आपके सामने फिर ऐसे आयाम आएंगे जिनको अगर आप रोकेंगे, जिनका आप निराकरण अगर करेंगे, तो आप सही मानों में ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के बनने को रोक सकते हैं। बात की जाए पहलगाम मैसेकर की, बहुत बड़ा मैसेकर था अगर 2025 का देखे जाए, और लंबे समय के बाद ये इतना बड़ा मैसेकर देखने को नज़र आया है, जिसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे अड्डे जो हैं वो ध्वस्त किए गए, लेकिन अभी भी जो है कुछ आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में सेंध लगा के बैठे। मैं इसको सबसे बड़ा हमला नहीं मानता हूँ। अगर इस संदर्भ में देखें, बालतल में जब हमला हुआ अमरनाथ यात्रा पे, वो भी बड़ा हमला था। डांगरी में जब हमला हुआ था वो छोटा हमला थोड़ी ही था। जो शिवखोड़ी में हमला हुआ, प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार ने इन मैसेजेस को लिया नहीं। जब बालतल पे अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ, इसको छुपाने की प्रक्रिया भारत सरकार ने की। इससे मैसेज लेने की बात नहीं की भारत सरकार ने। इसी तरह से जब डांगरी में लोगों के आधार कार्ड देख के उनको मारा गया, उस वक्त भी तो वही हुआ था जो पहलगाम में हुआ है। अब हम कहते हैं कि ये बार बार घटनाएं हो रही हैं। ये इसलिए हो रही हैं कि आप घटनाओं के स्वरूप को मानने से इनकार करते हो। पहलगाम में जिनोसाइडल एक घटना हुई है, इससे पहले कश्मीरी हिंदू को वहाँ से निकालने की प्रक्रिया में वो भी जिनोसाइडल घटनाएं थी। तो चूँकि भारत सरकार इसके स्वरूप को मानने से इनकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी गलती कर रही है। पहलगाम में जो हमला हुआ है वो हिंदुओं को था कि भाई आप यहाँ नहीं आओ। सेकेंडरी इम्प्लिकेशन उसकी हो सकती है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फ़र्क पड़ता। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिनोसाइडल था। आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को नहीं मानते हो, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हो, तो आप एक मैसेज देते हो वीकनेस का।
आप मैसेज देते हो कि शायद मुस्लिम समाज में आपको आपकी इस बात को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत से लोग इनको मिलेंगे। कि कांग्रेस ने भी यही मुद्दा जो है उठाया था भारत सरकार को। कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस के टाइम पे भी आपको मूलभूत तो ऐसी कोई कभी नहीं लगा कि वो कहीं पे रियल इशू को समझना चाहते हैं। कांग्रेस भी कश्मीरी हिंदू डिस्प्लेसमेंट को माइग्रेशन करती है, बीजेपी भी कर, कुछ मामलों में ये दोनों एक हैं, तो इस मामले में भी ये दोनों एक है। आप नहीं समझो कि ये अलग अलग हैं इस मामले में। बाकी कश्मीर की मौजूदा सरकार, उसके बारे में क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं समझता हूँ कि ये अभी भी हाफ वे सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ये अलगाव दोनों साइड, बोथ वे पॉलिटिक्स अभी भी करती है। सरकार में रहने के बाद कुछ बंदिशें मिल जाती हैं, आप हर एक चीज़ उतना ब्रेजनली नहीं कर सकते हो। अभी सही मानों में एक मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट पार्टी ये नहीं है, इसलिए इसमें भी स्कोप है कि ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स अलगाववाद के इसकी पार्टी में भी पनप सकते हैं, फल सकते हैं, फूल सकते हैं। तो जिस तरह से भारत सरकार को पनन कश्मीर की तरफ से एक ये अपील की गई है कि अगर आपने ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर के द्वारा आतंकवाद को जम्मू कश्मीर पे पनपने से हटाना होगा, तो कहीं ना कहीं इन नीतियों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडो के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।